सब इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हमारी ज़िंदगी की सबसे यादगार और खौफनाक रात की है, जिसने हमें हमेशा के लिए बदल दिया। वो दिन बिल्कुल नॉर्मल शुरू हुआ था जब सुबह सवेरे मम्मी पापा गांव जाने की तैयारी में मसरूफ थे। मम्मी रातों को टोकरी में रखकर बार बार हमें समझा रही थी कि देखो बच्चों 2 दिन के लिए जा रहे हैं, घर अच्छी तरह संभालना, गैस बंद रखना, लाइट जाया मत करना, अगर रात को डर लगे तो दोनों एक साथ सो जाना। पापा ने मुस्कुरा कर कहा, तुम दोनों अब बच्चे नहीं रहे, समझदार हो गए हो। मगर मम्मी की आंखों में वो माँ वाला खौफ था जो हमेशा बच्चों के लिए रहता है। मैंने कहा, मम्मी आप फिक्र न करें, हम सब संभाल लेंगे। मेरे भाई अमीर ने भी मजाक में कहा, हाँ मम्मी हम अब जवान हो गए हैं। मामी ने प्यार से हमारे सर पर हाथ फेरा और कहा, जवान हो गए हो मगर गैस बंद करना मुझ भूलना सबसे अहम है। हम दोनों हंस पड़े। थोड़ी देर बाद वो दोनों ऑटो में बैठ कर निकल गए। जैसे ही उनकी आवाज गली के मोड़ पर गायब हुई, घर में अजीब सा सन्नाटा छा गया। शुरू में तो बहुत मजा आ रहा था, जैसे घर हमारा ही हो गया हो, कोई टॉक टॉक करने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। हमने सबसे पहले टीवी ऑन किया और वो सब चैनल देखे जो मम्मी पापा के सामने देखने की हिम्मत भी नहीं होती थी। दोपहर तक हमने मैगी बनाई, हंसी मजाक क्या, और फिर फोन में गुम हो गए। शाम ढलते ही जब सूरज की रोशनी दीवारों से खसक कर खिड़की पर पहुंची तो घर में अजीब सी खामोशी छा गई। बाहर सड़क पर कभी कभार बाइक की आवाज आती, मगर अंदर सब कुछ थम सा गया था। मैं खिड़की के पास बैठी आसमान देख रही थी। बादल छाए हुए थे, हल्की हवा चल रही थी। अचानक बिजली चमकी और बुझ गई। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने आहिस्ता से कहा, भाई अगर लाइट चली गई तो? अमीर ने कहा, तो मोमबत्ती जला लेंगे, डरने की क्या जरूरत है। रात तकरीबन 8:30 बजे। मैंने कहा, चलो कुछ खाने का बना लेते हैं। भाई बोला, चलो आज मैं भी मदद करूंगा। मैं मुस्कुराई। मम्मी देखती तो हैरान हो जाती। हम दोनों किचन में गए। मैंने आलू की सब्जी और रोटी बनाने का सोचा। गैस ऑन की, तेल डाला और बातों में लग गए। भाई ने मोबाइल में गाना लगाया और जोर जोर से गाने लगा। मैंने कहा, थोड़ा आहिस्ता वरना पड़ोसी सोचेंगे पार्टी चल रही है। सब्जी पक रही थी, रोटियां बन रही थीं। बीच बीच में हम हंस रहे थे, मस्ती कर रहे थे। उस वक्त कहीं से भी डर का एहसास नहीं था। तकरीबन 9 बजे खाना तैयार हो गया। हमने गैस का बटन घुमाकर बंद किया। कम से कम हमें यही लगा कि बंद कर दिया है प्लेटों में खाना परविया और टीवी के सामने बैठ गए। मूवी चल रही थी, दोनों खाना खाते हुए हंस रहे थे, चुटकुले सुना रहे थे। उस वक्त कौन सोच रहा था कि चंद घंटों बाद यही घर मौत के मीना पर खड़ा हो जाएगा। खाना खाकर मैंने प्लेटें सिंक में रखी थीं। तभी मम्मी का फोन आया। बेटा खाना खा लिया? मैंने कहा, हाँ मम्मी सब ठीक है। उन्होंने कहा, गैस बंद कर दी? मैंने कहा, हाँ मम्मी आप टेंशन ना लो। मगर सच्चाई ये थी कि इस वक्त गैस मुकम्मल बंद नहीं हुई थी। बर्नर का नॉब थोड़ा सा खुला रह गया था। गैस बहुत आहिस्ता आहिस्ता बहने लगी थी, बगैर आवाज, बगैर बू के। हमें पता ही नहीं चला कि मौत की हवा घर के अंदर फैलने लगी थी। हमने सब कमरों की लाइट्स बंद की और अपने कमरे में चले गए। रात 10:30 बज रहे थे। मैंने खिड़की से बाहर देखा, सड़क खाली थी। दूर एक स्ट्रीट लाइट टमटमा रही थी, हवा की आवाज के साथ। कहीं कहीं कत्ते भौंक कर रहे थे। मेरे कमरे की दीवार पर लगी घड़ी की टक टक बहुत वाज़ेह सुनाई दे रही थी। मैं लेटी हुई थी मगर नींद नहीं आ रही थी। मोबाइल उठाया, सोशल मीडिया खोला, मगर सब कुछ बोरिंग लगने लगा। तभी अचानक मुझे जैसे कहीं कोई चीज करने की हल्की सी आवाज आई। मैंने कान लगाकर सुना, फिर वही आवाज, इस बार थोड़ी तेज। मेरा दिल धड़कने लगा। मैं आहिस्ता से बिस्तर से उठी, दरवाजा खोला और गलियारे में झांका। बाहर अंधेरा था, बस रात की नीली रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। मैंने हल्के कदमों से भाई के कमरे की तरफ बढ़कर आहिस्ता से कहा, भाई। उसने करवेट लेकर कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ आवाज आ रही
है उसने आधी नींद? मैं कहा कहाँ से? मैंने कहा शायद किचन से। उसने करवट बदली और बोला चलो देखते हैं। हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता गलियारे में बढ़े। मेरे पाँव ठंडे पड़ गए थे। सांस तेज चल रही थी। जैसे ही हम किचन के करीब पहुंचे, अचानक हल्की सी गैस की बू आई। भाई बोला रखो। इसने लाइट ऑन करने से पहले ही महसूस कर लिया कि गलती हो गई है। उसने फौरन मेरा हाथ पकड़ा और बोला पीछे हटू, लाइट मत ऑन करना। उसकी आवाज में डर था। हम दोनों पीछे हट गए। दरवाजे से अंदर झांका तो गैस सटू के पास रखा। कपड़ा हल्की चंगारियों से सलग चुका था। शायद बजली के छोने या पुराने जले टकड़े से चंगारी निकली थी। सेकंडों में वो कपड़ा जल गया और पास रखे अखबार में आग लग गई। मैं चीखने लगी, भाई कुछ करो। उसने कहा पीछे हट्टू। उसने बाल्टी में पानी डाला मगर अंदर जाना खतरनाक था। जैसे ही उसने बाल्टी फेंकने की कोशिश की, आग और फैलने लगी। उसने फौरन दरवाजा बाहर से बंद किया और कहा खिड़कियां खोलो। में कांपते हुए खिड़कियां खोलने लगी। धुआं फैलने लगा था। आंखों में जलन हो रही थी। सांस लेना मुश्किल। भाई ने कहा नीचे झक्कू, नीचे झक्कू, धुआं ऊपर जाता है। हम दोनों फर्श पर बैठ गए। आंखों में आंसू भर आए थे। वो चंद लम्हे ऐसे थे जैसे मौत हमारे बिल्कुल करीब खड़ी हो। फिर मुझे मम्मी की बात याद आई, किचन का दरवाजा हमेशा बंद रखना। और वही बात इस रात हमारी सबसे बड़ी हिफाजत बन गई। अगर दरवाजा खुला होता तो आग सीधा बाहर आती और पूरा घर जल जाता, मगर दरवाजा बंद था। उस लिए आग किचन के अंदर ही महदूद रह गई। भाई बार बार कह रहा था खुदा कुछ कर दे। मैंने हाथ जोड़ लिए, ए अल्लाह हमें बचा लो, बाहर हुआ चल रही थी जैसे अल्लाह खुद इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हूं। चंद मिनट बाद अंदर से आवाज धीमी होने लगी। शायद ऑक्सीजन खत्म होने से आग खुद ही खामोश हो रही थी। हम दोनों दरवाजे के पास चुपचाप बैठे थे, एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़े हुए। मेरी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थी। मैं कांपते हुए बोली, भाई अब क्या होगा? उसने कहा कुछ नहीं होगा, बस यहीं रहो। वो दरवाजे के पास झुककर सुनने लगा। अंदर अब सिर्फ हल्की जुलन की बू थी। उसने आहिस्ता से दरवाजा थोड़ा खोला। धुएं का बादल बाहर निकला। हमने जल्दी से खिड़कियां और खोल दे। अंदर सब जलकर राख हो चुका था। कपड़ा, अखबार और गैस का हिस्सा भी काला पड़ गया था। मगर मौजज़ा ये था कि आग खुद बुझ चुकी थी। मैं फर्श पर बैठकर रोने लगी। ये सब मेरी गलती है। मम्मी ने कहा था गैस चेक करना। भाई मेरे पास बैठ गया और बोला गलती इंसान से होती है, मगर अल्लाह ने हमें माफ कर दिया। उसकी आवाज में भी डर था मगर सुकून भी था। हम दोनों वहीं बैठे रहे जैसे जिंदगी और मौत के दरमियान का फासला देख रहे हों। घड़ी में रात के 2 बज चुके थे। बाहर सन्नाटा था, अंदर रात की घनी खामोशी। हमने फिर सब दरवाजे खिड़कियां बंद किए, पंखा चला दिया ताकि धुआं निकल जाए। उस रात ने हमें जलाया नहीं बल्कि रोशनी दिखाई। और शायद यही जिंदगी का असल मतलब है। डर में भी उम्मीद देखना, गलती में भी सबक ढूंढना और हर लापरवाही के बाद जिम्मेदारी से जीना। इस रात को याद करके आज भी मेरी आंखें भर आती हैं, मगर अब वो डर के नहीं बल्कि शक्र के आंसू होते हैं, क्योंकि मैं जानती हूं अगर वो रात ना आती तो हम कभी इतने मजबूत न बनते। इस रात ने हमें हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगली कहानी में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।